हेलो डिवाइन सोल्स। आज फुल मून है, फुल एनर्जी है। यूनिवर्स पूरे गप्पे भर भर कर दे रही है एनर्जी के। तो हम देखना चाहते हैं कि परम पिता परमात्मा से मिलने का, यूनिवर्स से कनेक्ट होने का, डिवाइन से कनेक्ट होने का सबसे प्यारा रास्ता, आसान रास्ता कौन है। हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हम आपके अनजान बच्चे हैं, हमें गाइड करें, हमें प्यारी सी एनर्जी दें। हमें अपनी 3D लाइफ में क्या करना चाहिए ताकि हमारी जर्नी भी आसान हो जाए, परमपिता परमात्मा से ही मिल जाएं और दुनियादारी की अचीवमेंट भी कर लें, क्योंकि 3D वर्ल्ड में रहते हैं हम, ये भी चाहिए होता है। वाह, पहला ही कार्ड यूनिवर्स ने बहुत प्यारा दे दिया। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे, अगर आप परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होना चाहते हो तो आपको इस एनर्जी में आना होगा। ये लेडी देखो कितने पीस में, कितनी शांति में है, जल में खड़ी है कि कितनी अच्छी इसकी पोजीशन है। गाउन, क्राउन और ऊपर थर्ड आई ओपन हो चुकी है, जो ज्ञान का भंडार है। तो जल में जल डाल रही है। ये निशान शो कर रहा है कि उसने काफ़ी कुछ अपना तय कर लिया है, अपनी जर्नी काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया है। उसको दुनियादारी की किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं है, मस्त है वो अपने आप में। और उसको ये भी पता है कि मुझे परमपिता परमात्मा ने थाम रखा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है उसके ऊपर, है दोनों पे, डीएम के ऊपर भी है, क्योंकि एनर्जी दोनों की है। लेकिन डीएम ऐसा बहुत देर में उनको पता चलता है, डीएफ पहले देख लेती है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे, मुझसे मिलने के लिए आपको इस एनर्जी में जाना पड़ेगा। बहुत गुड और प्यारी एनर्जी है। पहला ही कार्ड यूनिवर्स ने बहुत प्यारा दे दिया। तो आगे है क्वीन ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक इंसान है, नई शुरुआत करना चाहता है, दुनियादारी की सभी चीज़ें हैं, गाउन है, क्राउन है, सिंहासन है, फूल हैं, तो एनिमल हैं, पेट हैं, लेकिन विचार नई शुरुआत का। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे, अगर आप किसी चीज़ की 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो तो इस फुल मून पर कर सकते हो। एनर्जी बहुत प्यारी आ रही है, अंदर विचार चल रहे हैं नई शुरुआत के। वाह, एक से एक बढ़कर कार्ड आते हैं। द मैजिशियन, जहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, हर एक इंसान को बताना चाहते हैं, केवल ट्विन फ्लेम को नहीं, कार्मिक को, सोलमेट को, दुनिया में जितनी भी सोल्स है, ये कार्ड सबके लिए है। परमपिता परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे, आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड में सभी चीज़ें हैं। इसीलिए डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि मैंने आपके अंदर में, इंसान जब बनाया है उसके अंदर में बहुत कुछ डाला है, उसमें बहुत शक्तियां हैं। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जितनी ब्रह्मांड में शक्तियां हैं उतनी इस इंसान में है। उनको जागृत करना पड़ता है शक्तियों। पूरा देखो कार्ड ज्ञान से भरा हुआ है। नंबर 1 है नई शुरुआत। इस इंसान में इतनी ताकत है, ये दुनिया की हर एक चीज़ को पा सकता है। इसने अपने आप को, इन्फिनिटी का सिंबल है, बैलेंस कर लिया है। हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। जब हमारी शिव और शक्ति बैलेंस हो जाती है, हमारी सुषुम्ना, हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी सुषुम्ना से चलना शुरू कर देती है, तो इंसान दुनिया की हर एक चीज़ को पा सकता है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता ही यही है। किसी भी तरीके से आप परमात्मा से पहुंचते हो, योगा से पहुंचते हो, मेडिटेशन से पहुंचते हो, ज्ञान से, बराग से, चक्रा बैलेंस से, लेकिन सब कुछ इंसान के अंदर है, उसको जगाना पड़ता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है परमात्मा की बेदी है, सभी देवी देवता उस पर विराजमान है। बस इंसान को बस एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। उसके बाद अदृश्य शक्तियाँ ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम उसकी हेल्प करती रहती है। तो इस तरह से इंसान बन जाता है। देखो, इस इंसान के पास रुपया, पैसा, प्यार, ज्ञान, बैलेंस, देखो पूरा ज्ञान, दुनियादारी की सभी चीज़ें हैं। ये इंसान, हर एक इंसान अपने आप में इतना सक्षम है, जो चीज़ पाना चाहता है यूनिवर्स से वो पा सकता है, कोई कमी नहीं। बस हमें सही रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। मन खुश कर दिया यूनिवर्स ने। थैंक यू यूनिवर्स, मैजिशियन लाके। तो आगे देखते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर एक इंसान दर्द में बैठा है, उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, वो किस लिए? क्योंकि पिछले जन्मों में जो हम कार्मिक अकाउंट साथ में लेकर आते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हमारी आत्मा में होती है, डीएनए में होती है।
उनको हमने भोगना होता है। 9 नंबर क्या है? कार्मिक सर्कल पूरा करने का। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे जो बैग भर के आप लाए हो उनको निकालना तो पड़ेगा ही ना। जब खाली हो गए तभी परमपिता परमात्मा की ऊर्जा आप में बसेगी ना। एक जगह खाली होगी, फर्ज करो किसी ने नौकरी लेनी है, सीट खाली होगी तभी नौकरी मिलेगी ना। तो इसीलिए ये इंसान लगा हुआ है अपने कार्मिक सर्कल को पूरा करने के लिए। 9 नंबर है, सर्कल पूरा होने वाला है, फुल मून की एनर्जी है। उसके बाद 10 नंबर कंप्लीशन का आएगा, लेकिन ये दर्द तो सहना पड़ेगा। दर्द हमारे सुखों की परमात्मा से मिलने की दुआ है। तो जहाँ पर है 7 नंबर, 7 नंबर क्या होता है? केतु का। केतु हमें क्या बनाते हैं? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बनाते हैं। एक इंसान है, चलना आगे चाहता है, देख पीछे रहा है, जो कुछ उसने पीछे किया है उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहा। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे, अगर आपने ज्ञान भी अर्जित कर लिया, पॉजिटिव एनर्जी में जाना है, तो आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। जो आपके अंदर हर्ट है, देखो ये हर्ट ना बाहर निकल रहा है, हर्ट की एनर्जी है। हम इतने वुंडेड होते हैं अंदर से, हमें पता नहीं चलता कि बंद कमरे में क्या कुछ पड़ा है। उसको निकालने के लिए हमें लेट गो करना पड़ता है। जो पीछे हो गया उसको भूलना पड़ता है, चाहे दुख था सुख था कुछ भी है। कृष्ण भी कहते हैं समभाव में रहो। तो इसीलिए अगर आपने आगे चलना है, चल तो पड़े हो, ज्ञान भी प्राप्त हो गया है, आपकी अवेकनिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ नहीं देखना, लेट गो करना है। किसी ने आपको धोखा दिया है उसको भी माफ़ करना है, किसी को आपने धोखा दिया है उससे माफ़ी मांगनी है, तभी आप आगे वाला रास्ता चुन सकते हो। क्योंकि परमात्मा की नज़रों में जब हम किसी को माफ़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं ना, वो आत्मा बहुत बड़ी आत्मा होती है, उसमें परमात्मा का वास हो जाता है। और इस बात पर परमात्मा बहुत खुश होते हैं। उनको पता होता है कि जो मैं चाहता था वो हो गया। हम खुद से भी अंदर से हल्के हो जाते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। माफ़ी दो और माफ़ करना सीखो, ये बहुत बड़ा टूल है आध्यात्मिक रास्ते का। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।